बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। बात करेंगे जनाब, इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन उरूज पे है। खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा है कि शेड्यूल सामने आ चुका है, जोड़ तो उरूज पे है। अपोजिशन ये चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन हो गया, पावर शिफ्ट हो गई, पैसा आवाम के पास आ गया ग्रास रूट लेवल पे, तो डेफिनेटली मसाइल जो है वो अपोजिशन के लिए बनेंगे, हुकूमत उससे फ़ायदा उठा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पंजाब में भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, फेडरल के हवाले से भी, पंजाब के हवाले से भी, फंड भी जो है इस हवाले से जो है वो सामने आ चुका है। अब एक तो ये देखना यह है कि जो वफाकी वज़ीर हैं अमीन गंडापुर, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को भी शिकायत की है, और वो की है उनकी अपनी पार्टी के ही मेंबर सूबाई असम्बली ने। साबिक़ वो वज़ीर भी रहे हैं, वज़ीर सेहत भी रहे हैं और सोशल वेलफेयर भी रहे हैं जनाब। अब ये है डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह ख़ान, लकी मरवत से इनका तल्लक है, PK 92। और इससे पहले आपने देखा होगा कि इन्होंने इनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इन्होंने कहा जी मेरे से जो वज़ारत वापस ली गई ये भी उन्होंने कसूरवार ठहराया है अमीन गंडापुर को। इससे पहले उनकी काफ़ी इनके हवाले से जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त जो है वो इल्ज़ामात हैं। ये कहा जा रहा है कि अमीन गंडापुर ने जब ये वज़ीर सेहत थे, ये मुबैना तौर पर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो कि वो डायरेक्टली भी नहीं इनडायरेक्टली लगा रहे कि जनाब जब वज़ीर सेहत था तो इन्होंने कोई फ़ाइल शाइल एक दो ऐसी गैर कानूनी काम कराने की कोशिश की या उसमें करप्शन इन्वॉल्व थी, तो मैंने वो नहीं किया। एक तो ये, लेकिन कोई सबूत नहीं दे सके, ये इल्ज़ाम की हद तक है। और उसके बाद ये वजारत से भी हाथ धो बैठे, और अब जो है वो कह रहे हैं कि जनाब लकी मरवत में जो टिकट तकसीम हुए हैं वो टिकट भी गलत तकसीम हुए हैं। मैं वाहिद MPA हूँ, मुझे पूछा नहीं गया, और वहाँ पर जो पार्टी सदर हैं जौहर मोहम्मद ख़ान, उनको साथ मिलाकर इन्होंने जो है ना वो कर दिया। और यूँ इन्होंने सैफुल्लाह नियाज़ी जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, आमिर कियानी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को भी लिखा, और फिर साथ साथ वज़ीर आला जो है वो KPK उनको भी लिखा इन्होंने कि जनाब आप जो है वो इस मामले का नोटिस लें कि मुदाखलत हो रही है, और अगर इलेक्शन हम हारे तो ये कसूरवार जो है वो अमीन गंडापुर होगा। अब जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पर गेम काफ़ी डाली है, और इन्होंने कहा जी मैं वाहिद MPA हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास पावर भी है, मैं शो भी करूँगा, और गलत टिकट तकसीम करने पे जो है वो मैं किसी भी हद तक जाऊँगा, लेकिन मुझे हो सकता है पार्टी से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये लग रहा है उनको कि वो जो कुछ करने जा रहे हैं उससे पार्टी से उनको निकाला ही जा सकता है। लेकिन उन्होंने ख़त लिख दिया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को। अब क्या नोटिस होगा, सेनेटर जो सैफुल्लाह नियाज़ी हैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, वो क्या नोटिस लेते हैं, ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। आमिर कियानी क्या नोटिस लेंगे, लेकिन वफाकी वज़ीर भी डट गए हैं इस हवाले से, टिकट तकसीम हो गए हैं, वो बगावत कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कुछ कहा था, वो ज़रा सुन लें क्या कहते थे। देखें, ये मेरी बात नहीं, ये पूरे कौम, अच्छा ये उन्होंने कौम की बात है। मुझे तो एक तकलीफ हुई होगी कि आप ये पोस्टें चला रहे हैं, आप मेरे हल्के में घुस रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आए, देखें, एक उन्होंने कहा जी कि रोड का मामला था लकी मरवत, उसमें भी इफ्तिताह जो है वो अमीन गंडापुर क्यों कर रहे हैं, उनकी तख्तियाँ क्यों लग रही हैं, उनके पोस्टर क्यों लग रहे हैं। अलबत्ता इमरान ख़ान के डायरेक्ट लगें या मेरे लगें या इमरान ख़ान ख़ुद आके इफ्तिताह करें तो समझ आती है, लेकिन अमीन गंडापुर का क्या काम है कि मेरे हल्के में घुसने का। तो ये उन्होंने पहले भी इल्ज़ाम लगाया था, और फिर वजारत भी इनके हाथ से गई। अब जो है इन्होंने ख़त लिखा है, अमीन भी ना हो, मैं भी ना हो, वो खुद इफ्तिताह करें, क्योंकि देखिए हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये रोड है ना भाई। तुम दूसरे ज़िले से मुंतखब है कि मैंने हो, कश्मीर अफेयर्स की तुम्हारे साथ मिनिस्ट्री है, तुम कैसे यहाँ पे आओगे और मेरे ज़िले में तुम इनॉग्रेट करोगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन को। और इन सबको मैं ब्लैक एंड वाइट में आज देने वाला हूँ कि देखिए अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी इससे, यानी वो इस कदर उन्होंने धमकी दी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में बनी तो काम ख़राब होगा। ये ओवरऑल सूरत है जो कि इंतहाई गंभीर थी। और अब देखना ये होगा कि मुकाबला बड़ा सख्त है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। अगर आप 2018 के इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट तो ख़त्म हो गई है, तहसीलें जितनी भी हैं उसमें बराह रास्त इलेक्शन हो रहा है। बराह रास्त इलेक्शन में होने से आप अंदाज़ा करें कि जहाँ यूनियन कौंसिल में 5-6 करोड़ लगा के एक यूनियन कौंसिल का चेयरमैन आता था, अब उसने तहसील लेवल पर बात करोड़ों रुपए से निकल के अरबों रुपए में पहुँच चुकी है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ फैसल करीम कुंडी हैं, दूसरी तरफ जो अमीन गंडापुर हैं, फिर मौलाना फजल रहमान है इस हल्के में,
और ओवरऑल अगर 2018 के मैं इलेक्शन आपसे शेयर करूं तो सबसे ज़्यादा वोट लिया था अमीन गंडापुर ने, 80,236 वोट लिए थे। दूसरे नंबर पे जो थे वो मौलाना फजल रहमान थे, जो कि तकरीबन 50% कम वोट यानी 45,457 वोट उन्होंने लिया था। इसी तरह तीसरे नंबर पर जो है वो फैसल करीम कुंडी थे, इनका जनाब 20,429 वोट था। और इंडिपेंडेंट यहाँ पर थे वकार अहमद ख़ान, इनका वोट था 18,788 था। और फिर एक और जो इंडिपेंडेंट थे दावड़ ख़ान कुंडी, इनका वोट था 3,774। यूँ यानी मैं आपको पुराना रिज़ल्ट अगर बताऊं तो इस वक्त इस दौर में यानी डेरा इस्माइल ख़ान की अगर हम बात करें, फिर डी ख़ान की बात करें, तो यहाँ पर कोशिश यही है कि जनाब किसी न किसी तरीके से जो है वो हुकूमत जमात, यानी अब ये कहा जा रहा है कि फैसल करीम कुंडी और अमीन गंडापुर के दरमियान मुकाबला नहीं है ये, बल्कि ये पीडीएम और अमीन गंडापुर यानी उसकी फैमिली के साथ है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो पीडीएम का हिस्सा है और वो ख़ुद तो किसी उम्मीदवार के उस तरीके से खुल कर नहीं करे, लेकिन फैसल करीम कुंडी जो है वो और अमीन का वहाँ पे मुकाबला है, उन्हीं की फैमिलीज़ का, वो जो जिस बंदे को सामने लेके आ रहे हैं उसके दरमियान ये मुकाबला होगा। बराह रास्त आपको पता है फिर कैंपेन होगी पीटीआई के, जो गुज़िश्ता 3 साल गुजरे हैं वहाँ पर अमीन गंडापुर ने क्या काम करवाए हैं, बट डेफिनेटली उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अपोजिशन वहाँ क्या कैश करेगी वो देखा जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान का जो हल्का था, अगर आप उसका विज़िट करें तो बदकिस्मती ये रही है कि वहाँ के पर साफ़ पीने का पानी भी लोगों को मैसर नहीं है, सड़कों की पोजीशन वो आपके सामने है, बाकी बहुत से मामला हैं। लेकिन अब गुज़िश्ता 3 सालों में अमीन ने कितना एक जो है वो डिलीवर किया, ये आने वाले चंद दिनों में आपको इसका रिज़ल्ट भी जो सामने आएगा। इसकी कंप्रीहेंसिव मैं रिपोर्ट आपके सामने रखूँगा कि इस पूरे हल्के में वोट बैंक कितना है, टर्न आउट लास्ट टाइम कितना हुआ था, लास्ट जो इलेक्शन हुआ था जो बल्दियाती इलेक्शन, वहाँ पर क्या सूरत हाल थी 2018 के बाद, अब क्या सूरत हाल है, ये मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन फ़िलहाल वो अमीन गंडापुर के हवाले से ख़त भी लिखा गया है और उनके ख़िलाफ़ चीज़ देखी गई, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो इमरान ख़ान के बड़े चहेते हैं। फ़ैसला जो है वो ज़ाहिर अगर होगा भी मैक्सिमम तो वो MPA डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ ही चीज़ें सामने आएंगी। अभी तक ले इतना ही, अपने मुल्क ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।